हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रिया स्टडी सेंटर में। आज हम लोग इनोवा यूनिवर्सिटी के जो माइनर पेपर है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग उसको देखेंगे। सेकंड सेमेस्टर का है ये टॉपिक। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें देखना है मॉड्यूल 3 है। मॉड्यूल 2 ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए। इसमें पढ़ना मॉड्यूल 3 में काउंसलिंग। काउंसलिंग को हिंदी में बोलते हैं परामर्श। तो इसमें पढ़ना नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, दूसरा स्टेज ऑफ काउंसलिंग और तीसरा टाइप ऑफ काउंसलिंग। तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, परिभाषा को समझते हैं। हम लोग पहले परिभाषा को देखते हैं, इसका डेफिनेशन को देखते हैं। काउंसलिंग को हिंदी में परामर्श कहते हैं। काउंसलिंग का परिभाषा यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रशिक्षित काउंसलर व्यक्ति या समूह उसकी समस्याओं का विचारों और भावनाओं को समझने और सुलझाने में मदद करता है। इसके उद्देश्य से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना और उन्हें बेहतर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना होता है। यह एक संवादात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें सुनने, समर्थन और मार्गदर्शन का महत्व होता है। चलिए, इसका डिफिनेशन हो गया। अब इसकी प्रकृति को समझते हैं, नेचर को। काउंसलिंग की प्रकृति निम्नलिखित बिंदुओं से समझी जा सकती है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है व्यक्तिगत ध्यान। काउंसलिंग व्यक्तिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, करियर और संबंधी आदि। नेक्स्ट है सहयोगात्मक प्रक्रिया। यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें काउंसलर और ग्राहक मिलकर समस्याओं का समाधान खोजते हैं। तीसरा है गोपनीयता। काउंसलिंग में गोपनीयता एक विशेष ध्यान रखा जाता है जिसमें ग्राहक अपनी समस्याओं को खुलकर साझा कर सके। नेक्स्ट है समर्थन और मार्गदर्शन। काउंसलिंग में व्यक्ति को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है जिससे वे अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकें। नेक्स्ट है सकारात्मक परिवर्तन। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत विकास और सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट है संवेदनशीलता। काउंसलिंग में संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाता है जिससे काउंसलर ग्राहक की भावनाओं को समझ सके। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। प्रशिक्षित पेशेवर। काउंसलिंग का कार्य प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा किया जाता है जो मनोविज्ञान से संबंधित क्षेत्रों का विशेषज्ञता रखते हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान। काउंसलिंग प्रक्रिया या एक मुख्य उद्देश्य समस्याओं का समाधान और जीवन की चुनौतियों को सामना करना है। अब नेक्स्ट इसका जो पढ़ना था स्टेज ऑफ काउंसलिंग, उसको देखते हैं। काउंसलिंग की चरण। स्टेज ऑफ काउंसलिंग निम्नलिखित है, प्रत्येक चरण के विवरण दिया गया है। चलिए पहला चरण को देखते हैं हम लोग। पहचान और सामान्य की परिभाषा। समस्या की परिभाषा। पहला है विवरण। आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना है। अगर आप खुद से कुछ और जोड़ के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिखिए, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए पहला है विवरण। इसका इस चरण में काउंसलर ग्राहक की समस्या को समझता है। ग्राहक को अपनी समस्या के बारे में खुलकर बताने के लिए प्रेरित किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है समस्या को स्पष्ट रूप से पहचानना ताकि उचित सहायता प्रदान किया जा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। दूसरा है सूचना संग्रहण। इसका विवरण है काउंसलर ग्राहक से विभिन्न पहलुओं पर जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे उनके पिछले अनुभव, भावनाएं और व्यवहार। इसका उद्देश्य होता है ग्राहक के जीवन परिस्थितियों और समस्याओं का गहन विश्लेषण करना। नेक्स्ट है विश्लेषण। विवरण। काउंसलर द्वारा संचित जानकारी का विश्लेषण किया जाता है। यह समस्या के मूल कारणों की पहचान में मदद करता है। अब इसका उद्देश्य था विभिन्न कारकों को समझना जो समस्याओं से प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है उपायों का प्रस्ताव। संभावित समाधान या रणनीतियों को प्रस्तुत किया जाता है। काउंसलर ग्राहक के विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी देता है। इसका उद्देश्य होता है ग्राहक को निर्णय लेने में मदद करना और उन्हें सक्षम बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निर्णय लेना। ग्राहक को उपलब्ध विकल्पों में से सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्राहक को अपने निर्णय पर आत्मविश्वास बढ़ाना। नेक्स्ट है क्रियान्वयन। सहमति से तय की गई रणनीतियों को लागू किया जाता है। यह कदम ग्राहक के लिए क्रियात्मक योजना बनाने में मदद करता है। इसका उद्देश्य होता है समस्या का समाधान लागू करना और इसके लिए आवश्यक कदम उठाना। नेक्स्ट है अनुवर्ती कार्रवाई। इसका विवरण है इस चरण में काउंसलर ग्राहक की प्रगति की समीक्षा करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें संयोजन करता है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि ग्राहक सही दिशा में बढ़ रहा है और इसका उद्देश्य होता है समर्थन प्रदान करना या सुनिश्चित करना कि यह समाधान प्रभावी है। इन चरणों के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकता है जिससे ग्राहकों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट है इसका काउंसलिंग का प्रकार, टाइप ऑफ काउंसलिंग।
जो निम्नलिखित है। चलिए पहला देखते हैं, व्यक्तिगत काउंसलिंग, जो एक व्यक्ति के लिए हो। एक व्यक्ति और काउंसलर के बीच में एक से एक संवाद या व्यक्तिगत समस्याओं और भावनात्मक मुद्दों और व्यवहारिक परिवर्तनों पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है ग्रुप काउंसलिंग, जो एक ग्रुप में हो, एक से अधिक लोग हो, जिसमें एक समूह में कई व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। सदस्य एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं और सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान खोजते हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक काउंसलिंग, जो एकेडमिक से जुड़ा हो। एकेडमिक काउंसलिंग छात्रों के उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, करियर विकल्पों और अध्ययन की तकनीकों पर मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट है करियर काउंसलिंग, व्यक्तियों को उनके पेशेवर जीवन मार्गदर्शन करना, करियर विकल्पों की पहचान करना और नौकरी संबंधी समस्याओं पर सलाह देना। पांचवा पॉइंट है आपका परिवार काउंसलिंग, परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को सुधारने और पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए काउंसलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विवाह काउंसलिंग, दाम्पत्य जीवन में समस्याओं को सुलझाने और संबंधों को सुधारने में मदद करने के लिए जोड़ों की सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट आपका संकट काउंसलिंग, किसी आपात स्थिति या संकट के दौरान तत्काल सहायता और समर्थन प्रदान करना, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, मृत्यु या मानसिक स्वास्थ्य संकट। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य संकट, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग, इसमें है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे डिप्रेशन, चिंता, तनाव से निपटने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन करना। इन विभिन्न प्रकार के काउंसलिंग से व्यक्ति और समूह अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो नहीं देखे आप चैनल में विजिट करके देख लीजिए। धन्यवाद।